वेलकम टू मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज़। मैं नवीन मल्होत्रा, मल्होत्रा टेक्नोलॉजी से आज आपके सामने लेके आया हूँ अपनी इंडक्शन हीटिंग मशीन को। इंडक्शन हीटिंग मशीन होती क्या है और इसका क्या यूज़ होता है और किस इंडस्ट्री में ये काम करती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इंडक्शन मशीन जो है वो एडी करंट के प्रिंसिपल पे काम करती है। इंडक्शन मशीन कई तरह की एप्लीकेशन में काम करती है, जैसे हीटिंग की एप्लीकेशन, हार्डनिंग की एप्लीकेशन, फोर्जिंग की एप्लीकेशन, ब्रेजिंग की होती है। साथ में जो भी हीट रिलेटेड काम होता है, हीट ट्रीटमेंट रिलेटेड काम होता है, उसमें इंडक्शन हीटिंग मशीन को यूज़ किया जाता है। इंडक्शन हीटिंग मशीन की कई तरह की कैटेगरी होती हैं, जैसे कि ये लो फ्रिक्वेंसी मशीन्स होती हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, सुपर ऑडियो होती है और साथ में ये होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अब किस मशीन को कहाँ पे यूज़ करना है वो एक टेक्निकल इशू होता है, वो हम लोग आपको गाइड करते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा एक छोटा सा ब्रोचर है, इसमें मैं आपको शो करता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी इंडक्शन हीटिंग मशीन है। इसके अंदर बिलेट हीटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बिलेट का जो साइज होता है, जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से इसकी कैपेसिटी को डिसाइड किया जाता है कि हमें 100 किलोवाट चाहिए, 150 चाहिए, 50 किलोवाट चाहिए। तो हमारे को मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना है बिलेट हीटिंग के लिए। उसके बाद मैं आता हूं सुपर ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी मीडियम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। इसको भी बिलेट हीटिंग में यूज़ किया जाता है, एंड हीटिंग में यूज़ किया जाता है, या फिर कोर हीटिंग में यूज़ करते हैं। ये इमेजेस आप देखिए, इस एप्लीकेशंस में मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन्स एंड सुपर ऑडियो काम में आती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज में। हाई फ्रीक्वेंसी जो यूज़ होती है, इंडक्शन हार्डनिंग की एप्लीकेशन में यूज़ होती है, ब्रेजिंग की एप्लीकेशन में यूज होती है, एनिलिंग की एप्लीकेशन में यूज होती है, और कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग में यूज होती है। ये आप देख सकते हैं कि जहां पे केस हार्डनिंग की जरूरत होती है वहां पे हम इस मशीन को यूज करते हैं। हमारी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कम केस डेप्थ के लिए यूज करते हैं। ये तो था कैटलॉग। अगर आपको कैटलॉग पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स हम सेंड करेंगे। और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, जहां आपको दिखाएंगे लाइव कि मशीनों को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे हीटिंग होती है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडी स्टॉक रहता है, जैसे कि हमारी 15 किलोवाट की मशीन है, 25 किलोवाट की मशीन है, 50 किलोवाट का इक्विपमेंट है, सुपर ऑडियो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट है। तो लगभग हमारे पास सारी मशीन रेडी स्टॉक मिलती है। आपको कभी भी वेटिंग की नहीं आवश्यकता पड़ती, आपको रेडी स्टॉक में इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। आइए अब दिखाते हैं मशीन कैसे काम करती है। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं वर्कशॉप में और हमने यहाँ पे इंस्टॉल करी है इंडक्शन हीटिंग मशीन 50 किलोवाट इक्विपमेंट हाई फ्रीक्वेंसी का। इसमें ये कंट्रोल यूनिट होती है, ये ट्रांसफार्मर होता है और ये कॉइल पार्ट होता है, जो कि जॉब के अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन करते हैं। किसी को फ्लैट गर्म करना होता है तो फ्लैट कॉइल यूज़ करते हैं, किसी को राउंड यूज़ करना होता है, किसी को एलिप्टिकल यूज़ करना होता है। तो जैसी जिसकी एप्लीकेशन होती है हम उसको वैसा ही दिखाते हैं। मैं आपको शॉर्ट एक वीडियो दिखाता हूं कैसे ये हीट करता है। तो देखिए, मैं ये मेरे हाथ में एक स्टील पार्ट है और ये मैं इसको कॉइल के अंदर डाल के हीट स्टार्ट करता हूं। तो ये मैंने स्टील को गर्म किया है। अब इस स्ट्रिप को गर्म करने के बाद हम इसको फोर्जिंग भी कर सकते हैं, अगर आप फोर्जिंग की एप्लीकेशन है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट हार्डनिंग की है तो आप इसको क्विंच भी कर सकते हैं। तो जैसी जिसकी एप्लीकेशन होती है वैसे ही हम लोग मशीन को यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोहे को गर्म करते हैं और लोहे को गर्म करने के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मल्होत्रा जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आपने लोहा गर्म किया इसके साथ, ये विदिन सेकेंड ये गर्म हो गया जी, तो क्या ये पार्ट जो गर्म हुआ ये गर्म नहीं हुआ? इसमें गर्माहट आएगी लेकिन कंडक्शन से आएगी, टाइम लगेगा। ओके, तो मेरा ये क्वेश्चन यही था, क्योंकि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है बिना मतलब कुछ ग्लव्स के, तो आई वाज सरप्राइज कि यहाँ गर्म हो गया, यहाँ क्यों नहीं गर्म हुआ। अभी तो 10 सेकंड के बाद हीट ट्रेवल करेगी, तब इसके अंदर हीट आएगी। ओके ओके ओके, तो ये इंडक्शन का मतलब ये होता है क्विक स्टार्ट, इंस्टेंट स्टार्ट, जहाँ पे जो लोकलाइज हीटिंग होती है, लोकलाइज जो पार्ट हम अंदर डालते हैं वही हीट होता है खाली। ओके, तो ये गर्म करने के लिए है पूरा। अगर इसको डाल दिया जाए तो मतलब ये पिघल भी सकता है? बिल्कुल, ये मेल्ट कर जाएगा। मैं आपको दूसरा स्टेप दिखाता हूँ। अभी मैंने देखिए जो लगभग 6 इंच के अराउंड मैंने इसको अंदर डाल दिया है कॉइल को। ओके,
अभी आप कॉर्नर पे देखेंगे तो ये अराउंड 1000 डिग्री के आसपास इस पे टेम्परेचर आ चुका है। 1000 डिग्री, 1100 डिग्री। मैं इसको अगर 5 से 10 सेकंड और रखूंगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए इसके अंदर, आप मैं आग लग रहा है। कोई बात कुछ नहीं होगा। ये देखिए अब मेल्टिंग स्टेज आ गई, ये मेल्ट होना शुरू हो गया। देखिए आप, ये देखिए स्टील का स्केल उतर गया, अब ये मेल्टिंग हो गई और मेरे हाथ में यहाँ पे हीट नहीं आई। ये लोकलाइज हीटिंग है, ये इंडक्शन हीटिंग है। ये देखिए आप, ये मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। राइट, हम देख सकते हैं ये मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा मल्होत्रा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे तो बेटा पानी क्विंच कर दे, ठंडा कर दे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे कि ये इतनी जल्दी क्विक हो गया, तो क्या हम इससे बड़ा भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हम बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा एलिमेंट है उसको हम गर्म कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारा सब डिजाइन पार्ट है। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको 1 मीटर गर्म करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब थिकनेस के हिसाब से, मशीन की सूटेबिलिटी, मशीन की कैपेसिटी, डिजाइन, हम आपकी जॉब के हिसाब से ही इसको डिजाइन करते हैं। ओके, मतलब आप हमारे हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं मशीन को, राइट। तो मतलब मेरी कोई भी एप्लीकेशन हो, मैं आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आया, आपने उस हिसाब से बना के हमें दे दिया। बिल्कुल। ओके, तो मैं ये चीज समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने किलोवाट बिजली खाता है ये? सर इसके अंदर क्या होता है, 0.3 यूनिट 1 किलो मटेरियल को हीट करने के लिए लगता है 1000 डिग्री के लिए। अगर आप 1000 डिग्री से कम करते हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ओके, तो इसको चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए या और क्या क्या चाहिए, आप बता? सर इसे चलाने के लिए नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी और नंबर 2 वाटर कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि एक कूलिंग टावर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एक बार कूलिंग टावर दिखाइए। ओके, तो ये ग्रीन कलर का देख रहे टंकी, ये कूलिंग टावर है। तो ये कूलिंग टावर हमें चाहिए होता है ये प्रोसेस को, मतलब मशीन को। जैसे यहाँ पे सिर्फ हम डेमो वर्जन के लिए आपको दिखा रहे हैं तो कूलिंग टावर हमने लगाया है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी मतलब पावर बढ़ती है, तो हम लोग चिलर का भी यूज करते हैं। ओके, समझ गया। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन लगी मुझे जी। और जिसको भी इस रिलेटेड जिसका भी फील्ड है, जैसे मेल्टिंग के लिए या आप इसको लोहा गर्म करने के लिए या पिघलाने के लिए या किसी एप्लीकेशन को मोल्ड करने के लिए, आप जो भी आपके इंडस्ट्री में जो भी यूज़ होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और क्विक है। आपको 2 मिनट के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और इस मशीन से आपका सारा काम, हीटिंग से रिलेटेड आपका सारा काम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, एक तो यहाँ पे मशीन मैंने देखी मल्होत्रा जी, एक मशीन यहाँ पे भी रखी हुई थी, मैंने देखा। सर जैसे कि ये मैंने आपको बताया 50 किलोवाट का इक्विपमेंट है, ये 15 किलोवाट का इक्विपमेंट है। इसकी कैपेसिटी छोटी है। ठीक है। तो जैसा आपकी जॉब रिक्वायरमेंट रहती है, ये सिंगल फेस इक्विपमेंट है, ये 3 फेस इक्विपमेंट है। अच्छा, तो जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, मिनिमम 15 किलोवाट की रहती है, मैक्सिमम हम 200 किलोवाट तक जाते हैं। 200 किलोवाट तक किसी भी कैटेगरी के अंदर आप हमारे से मशीन ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो ये मशीन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको कैसे, जैसे कि कोई आदमी है जिसको सिर्फ फ्लैट्स यहाँ पे गर्म करना है, तो वो इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। तो ये सिर्फ ये फेस सरफेस जो है वो हीट होगी, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है। कुछ एप्लीकेशंस बता सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो इस फील्ड से नहीं हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कौन सी एप्लीकेशन है जो फ्लैट सर्विस पे यूज हो? जैसे आपको कोई 2 पार्ट को हीट करके आपस में ब्रेस करना है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। कोई पतली स्ट्रिप है, खाली उसका कॉर्नर गर्म करना है, वो इसी पे रख के गर्म कर सकते हैं। समझ गया। नाइस एप्लीकेशन। तो गाइज मैं कंफ्यूज रहता था कि ये जो मेटल जॉइन होते हैं, मेटल को जैसे पिघलाया जाता है, मोड़ा जाता है, ये कैसे होता है। तो मुझे आज ये पता लग गया मल्होत्रा टेक्नोलॉजी में आके कि ये जो मेटल को गर्म करना, पिघलाना और अटैच करना, जोड़ना और तोड़ना, ऑफ कोर्स इसे तोड़ भी सकते हैं, राइट? मेल्ट कर सकते हैं, तो आप मेल्ट करके तोड़ दिया, राइट? तो अगर जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी इस इंडस्ट्री को रिलेट कर, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हैंड टूल इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है और टूलिंग इंडस्ट्री है। काफी सारी इंडस्ट्री है जिसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, राइट? तो ये जो सारी एप्लीकेशन मल्होत्रा टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो मशीन परचेज करते हैं, तो जितने भी ये लोग जो एप्लीकेशंस वाले हैं, वो ये मशीन लेके अपने काम को बहुत ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं। तो मल्होत्रा जी इसे जानते हैं, इनका एड्रेस, इनके फैक्ट्री का एड्रेस और इनका ऑफिस एड्रेस, कि यहाँ कहाँ पे है और कैसे ये आपको डिलीवर करेंगे इनकी मशीन। तो चलिए जानते हैं जी। हम लोग बहादुरगढ़ गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कि मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम हमारी नियरेस्ट मेट्रो है। आप मेट्रो तक आइए, वहाँ से हम आपको पिक भी कर सकते हैं, बहुत नियर है। और मशीन को हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया डील करते हैं। आपको किसी भी स्टेट में मशीन चाहिए, हम वहाँ पे आपको मशीन जो है अवेलेबल करा सकते हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट से जो आपकी ईजी अवेलेबल हो। हमारा एड्रेस है GR 36A/2 गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया, बहादुरगढ़। आपको अगर फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट है या कोई आपकी इंक्वायरी है, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं
और हमारी वेबसाइट को विजिट करके कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका वेलकम है, आपकी इंक्वायरी के साथ, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ मल्होत्रा टेक्नोलॉजी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।